फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2022-23 की रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 2022 और इसी के एक्सटेंशन की बात हो रही है कि इसका एक्सटेंशन किया जाए। उसी के साथ साथ हम लोग एक्सटेंशन की बात करेंगे, उसी के साथ साथ हम लोग ये बात भी करेंगे कि आईटीआर यू में आप लोगों ने पूछा है लेट फीस लगेगी या नहीं लगेगी, और इसके अलावा जो लेट फीस है अगर देनी पड़ती है तो लेट फीस असेसमेंट ईयर 2022-23 के रिटर्न के लिए क्या रहने वाली है। तो आज हम लोग इसी के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेट एक्सटेंशन की जो बात हो रही है उसमें क्या किया गया। देखिए, डेट एक्सटेंशन की जो बात हो रही है उसके लिए बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस गए हुए हैं। महाराष्ट्र एसोसिएशन ने भी भेजा है, बहुत सारी और एसोसिएशंस ने भी भेजा है, और उसके लिए जो रीजंस बताए गए हैं वो भी ये संकेत देते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की डेट एक्सटेंड होनी ही चाहिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अब की बार फॉर्म बहुत जल्दी रिलीज कर दिए गए थे, लेकिन फॉर्म भरने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो सारी चीजें समय से अवेलेबल नहीं थी। जैसे कि हम बात करें कि हमें आईटीआर फाइल करने से पहले अपना फॉर्म 26 एएस, एआईएस रिपोर्ट और टीआईएस रिपोर्ट का मिलान करना होता है, मैच करके देखना होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो सही है या नहीं है। उसके लिए अप्रैल और मई का समय ऐसे ही निकल जाता है, यानी 31 मई तक तो जो है टीडीएस की रिपोर्ट्स उस पे पोर्टल पर नहीं आ पाती हैं, 31 मई के बाद ही आ पाती हैं। और उसके अलावा जो हमारे एसएससी हैं उनको जो टीडीएस का फॉर्म है यानी फॉर्म 16 है, जो सैलरी पेशा है उनके लिए भी फॉर्म 16 है, और जो व्यापारी वर्ग है उनके जो भी डिडक्शंस हुए होते हैं वो भी फॉर्म 16 में आते हैं। उनको मिलते मिलते 15 जून का समय निकल जाता है, और इसलिए उनको समय की डिमांड रहती है कि 15 जून के बाद तो उनको फॉर्म मिला है, अब उसका उनको ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के मिलान करना है। वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा और हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि जो गवर्नमेंट ने साइट पर 26 एएस, एआईएस और टीआईएस की डिटेल अपलोड की है उसमें कई बार उन्हीं की तीनों रिपोर्ट्स भी आपस में मैच नहीं करती हैं। यानी 26 एएस टीआईएस या एआईएस से मैच नहीं कर रहा है, या टीआईएस और एआईएस 26 एएस से मैच नहीं कर रहा है, या जो हमें बैंक के द्वारा टीडीएस सर्टिफिकेट दिए गए हैं वो एआईएस और टीआईएस से मैच नहीं कर रहे हैं। फॉर्म 16 जो हमें प्रोवाइड किया गया है वो फॉर्म 26 एएस से मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें उनको मैच करा के देखना होता है कि मिस्टेक कहां पर है, और जैसा कि टीआईएस में ऐसी सुविधा दी गई है कि वहां पर हम अपनी वो समस्या का सुधार कर सकते हैं। वहां पर हमें ये देना होता है कि ये इंफॉर्मेशन हमसे रिलेटेड है या नहीं है, हमसे आंशिक रूप से रिलेटेड है या नहीं है, या हमसे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो हमें वहां पर इसको अपलोड करना भी जरूरी है, उस इंफॉर्मेशन को करेक्ट कराना भी जरूरी है। इन सब के लिए समय की जरूरत होती है। इसके अलावा जब हम टीडीएस का फॉर्म अपलोड डाउनलोड करते हैं, यानी 26 एएस या टीआईएस एआईएस की रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं, उसमें भी हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जुलाई में स्टार्टिंग से ही ये समस्या थी कि पोर्टल सहयोग नहीं कर पा रहा था, बीच में हैंग हो रहा था, या इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट नहीं आ रही थी, या लिख करके आ रहा था कि इंफॉर्मेशन इतनी है कि हम आपको नहीं दे सकते हैं। इस तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा था। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा है वो बहुत जल्दी आ गई, क्योंकि हमारे पास 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त तो बिना काम किए ही गुजर गया, और 2.5 महीने के बाद जब हमारे पास 1-1.5 महीने का समय बचा तब काम की शुरुआत की गई, जिसमें पोर्टल ने भी प्रॉपर सहयोग नहीं किया। तो इसलिए ये सब चीजें लिख करके कहीं कहीं पर फ्लड भी आया हुआ है, जिसकी वजह से वहां की भी समस्याएं हैं, और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से डेट को एक्सटेंड किया जाना बहुत ही जरूरी हो गया है। इसी समय आप देख रहे हैं कि जीएसटी रिटर्न्स की भी लास्ट डेट है, टीडीएस रिटर्न की भी लास्ट डेट है, टीसीएस रिटर्न की भी लास्ट डेट है, तो सारी लास्ट डेटें भी इसी महीने में है। इसलिए इतना ज्यादा इस समय काम का दबाव है
जिसकी वजह से आईटीआर उतने प्रॉपर फाइल नहीं हो पा रहे हैं। और हमें जब आईटीआर फाइल करना है तो उसमें करेक्टनेस का भी हमें ध्यान रखना है, ऐसे ही बिना चेक किए हुए फाइल नहीं करना है, तो उसके लिए समय की आवश्यकता होती है। और इन सब चीजों को विभिन्न संस्थाओं ने अपनी अपनी तरफ से लिख करके सरकार को भेजा है, जिसपे जल्दी ही विचार करना चाहिए और जल्दी ही विचार होने की संभावना भी है। तो ये तो बात थी इनकम टैक्स की डेट एक्सटेंड होने के संबंध में, कि डेट एक्सटेंड होने के ये रीजन है और इसकी बहुत ज्यादा संभावना भी व्यक्त की गई है। अब बात कर लेते हैं कि जो अगर डेट नहीं एक्सटेंड होती है या हमारा आईटीआर लेट हो रहा है तो हमें कितनी लेट फीस देनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सेक्शन 234F में इसको बताया गया है। सेक्शन 234F में जो बताया गया है वो है डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। 234F जो है इसमें दिया गया विदाउट प्रिजुडियस टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट वेयर अ पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 फेल्स टू डू so within the time prescribed in subsection 1 of the said section he shall pay by way of a fee a sum of 5,000 rupees। यानी अगर आपका रिटर्न लेट होता है तो आपको लेट फीस अदा करनी पड़ेगी 5,000 रुपीज। अब ये 5,000 रुपीज किसके लिए है और किसके लिए नहीं है वो भी देख लेते हैं। वो यहां पर बताया गया प्रोवाइडेड दैट इफ द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन does not exceed 5 lakh rupees, the fee payable under this section shall not exceed 1,000 rupees। यानी कि अगर आपकी इनकम जो है टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 5 लाख रुपए तक है तो आपको केवल 1,000 रुपए लेट फीस पे करनी है। The provisions of this section shall apply in respect of return of income required to be furnished for the assessment year commencing on or after the first day of April 2018। अब यहाँ पर जो ये 5,000 रुपीज और 1,000 रुपीज की लेट फीस है इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर जो 1,000 जो 5 लाख से ऊपर है उसमें तो 5,000 आपको देनी है, लेकिन जो 5 लाख तक है उसको कैलकुलेट कैसे करना है इसके बारे में कई बार आप लोगों ने पूछा। कैलकुलेट करने का ये कि जो ग्रॉस टोटल इनकम आपकी है उसमें से आपको जो भी डिडक्शंस हैं वो लेस करने हैं, और लेस करने के बाद अगर आपकी टोटल इनकम यानी 5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से कम रहती है तो आपके ऊपर जो लेट फीस है वो 1,000 रुपए रहेगी। अगर उससे ज्यादा है तो फिर आपके ऊपर 5,000 रुपए की लेट फीस इंपोज की जाएगी। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो दिया है ये दिया है टोटल इनकम। टोटल इनकम अगर एक्सीड करती है तो ही आपको 5,000 रुपए लेट फीस देनी है, और टोटल इनकम से अगर कम रहती है तो आपको 1,000 रुपए देनी है। थैंक यू।